जय हिंद दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो आज से बिल्कुल अलग थी, जहां इंसान नहीं बल्कि टेरर लीजर्ड्स यानी डायनासोर का राज था। आसमान में उड़ते विशाल काय टेरोसॉर, समुद्र में तैरते मॉससारस और जमीन पर कांपते हुए चलते 100 टन के जीव। लगभग 16 करोड़ 50 लाख साल तक इन विशाल काय जीवों ने पृथ्वी पर अपना एक छत्र राज किया। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। आसमान से मौत आई और इस साम्राज्य को हमेशा के लिए मिटा दिया। आज हम जानेंगे आखिर ये जीव पृथ्वी पर कैसे आए, इन्होंने राज कैसे किया और कैसे एक पल में सब कुछ राख हो गया। बट इससे पहले अगर आप अपने पेरेंट्स को भगवान की तरह मानते हैं तो फिर ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वरना फिर मैं आपको दुनिया के ये फैक्ट्स नहीं बताऊंगा। ट्राइएसिक काल 25 या 20 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी की इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये बात उस समय की है जब सभी महाद्वीपों का बंटवारा नहीं हुआ था और सभी महाद्वीप आपस में सटे हुए थे, जिसका नाम था पेंजिया महाद्वीप। इसी काल में इन डायनासोरों का उदय हुआ था, लेकिन वे इतने बड़े नहीं हुआ करते थे जितने आज हमें दिखाए जाते हैं। शुरुआती दौर में लगभग 23 से 24 करोड़ साल पहले ट्राइएसिक काल के शुरुआती चरण में डायनासोर बहुत छोटे 2 पैर पर चलने वाले शिकारी जीव थे। ये उस समय के प्रमुख जीव भी नहीं हुआ करते थे, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र का एक छोटा हिस्सा थे। पेंजिया पर मौसम अत्यधिक शुष्क और गर्म था, जिसके कारण पहले के कई जीव खत्म हो रहे थे और इसी कठिन समय में उस माहौल में डायनासोरों ने खुद को एडॉप्ट कर लिया। इस चेंजिंग से सबसे बड़ा चेंज उनकी बॉडी संरचना में आया और सभी जानवर के पैर शरीर के किनारे होते थे, जबकि डायनासोर के पैर शरीर के सीधे नीचे आ गए। ये बॉडी स्ट्रक्चर डायनासोर को तेज दौड़ने और शिकार से आगे रहने की अद्भुत क्षमता प्रदान की। ट्राइएसिक काल के अंत लगभग 20 करोड़ साल पहले एक बड़ा सामूहिक विलुप्तीकरण हुआ, जिसमें और सभी विशालकाय जीव मारे गए। इस तबाही ने डायनासोर को फलने फूलने और पृथ्वी पर अपना स्थापित करने का मौका दिया। जुरासिक और क्रेटेरियस काल लगभग 201 से 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी के इतिहास में डायनासोरों का गोल्डन एरा माना जाता है, जब इन प्राणियों ने अपना विशालकाय आकार प्राप्त किया और पूरी पृथ्वी पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। ये काल लगभग 201 से 145 मिलियन सालों तक था। इस समय पेंजिया महाद्वीप अलग होने लगा था, जिससे गर्म और आर्द्र जलवायु बनी। चारों तरफ विशाल जंगल थे, जिनमें फर्न, शंकुधारी पेड़ और साइकैंड प्रचुर मात्रा में थे। और दुनिया में इस समय कई सालों तक लगातार बारिश भी होती रही, जिसके कारण दुनिया हरियाली से भर गई थी। भोजन की अधिक मात्रा के कारण अब ब्रैचियोसारस जैसे सारोपोड्स जीव विशालकाय हो गए। ये शाकाहारी जीव अपनी लंबी गर्दन का यूज पेड़ों की ऊंची और मुलायम पत्तियां खाने के लिए करते थे। शाकाहारियों के साथ साथ एलोसारस जैसे भयानक मांसाहारी जीव भी विकसित हुए। नेक्स्ट है क्रेटेशियन काल। ये काल 145 से 66 मिलियन साल पहले तक चला। इस काल में डायनासोर की विविधता अपने चरम पर थी और उन्होंने पृथ्वी के हर महाद्वीप पर अपना कब्जा कर लिया था। इसी युग में ट्राइनोसोरस रेक्स यानी टीरेक्स जैसे अब तक के सबसे भयानक शिकारी सामने आए। टीरेक्स एक मांसाहारी जीव था जो अपने शिकार की खोज में बहुत आगे था। आपको बताते कि एक छोटा टीरेक्स अपनी भूख मिटाने के लिए हर हफ्ते अपने वजन के बराबर यानी लगभग 7 से 8 टन का मांस खा सकता था। क्रिटेशिया काल का अंत एक विशाल एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के साथ हुआ था, जिसके कारण डायनासोरों की विलुप्ति हुई। लेकिन हर राजा का तो अंत होता ही है। 6 करोड़ 60 लाख साल पहले केवल 10 किलोमीटर चौड़ा एक क्षुद्र ग्रह, लेकिन ये माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा, पृथ्वी की तरह बढ़ा। जब ये चट्टान पृथ्वी से टकराई तो ये तबाही 10 बिलियन परमाणु बमों के बराबर थी। पहले झटके में टक्कर के तुरंत बाद आसपास के सभी जीव राख हो गए। हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मलबे के गोले गिरे। दूसरे झटके में दुनिया भर में सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामियां उठी। तीसरे झटके में भयानक भूकंप और ज्वालामुखी फटने लगे। लेकिन असली तबाही तो बाद में आई। टक्कर से उठी धूल और राख ने पूरी पृथ्वी को ढक लिया। सूरज की रोशनी महीनों तक धरती पर नहीं पहुंच पाई।